नहीं। पता है होता क्या है, जिंदगी ना एक पजल है। हाँ। अगर आपको ये पता चल जाए कि इसकी ये बात मेरे उस खाली पजल में बिल्कुल फिट बैठती है, सो मैं काफ़ी देर दिन तक सुकून में रहूंगी। अगर मुझे लगेगा कि इनकी वो बात मेरे उस सिचुएशन में, पजल में फिट बैठती है, इंडिविजुअल का काम ये होता है कि उसने फिल्टर करनी है अपनी आसपास की बातों को कि कौन सा उसके ऊपर लागू होती है। हर चीज हर किसी के ऊपर नहीं होती, सूट नहीं करती। जैसे हर कपड़ा आपके ऊपर सूट नहीं करता, हर कलर, कपड़ा, कट सेम उसी तरह हर खाना, किसी को किसी से एलर्जी होती है, किसी को किसी से एलर्जी। बिल्कुल ऐसे। सो वही वाली बात है। सो पहला जो इशू है, जनरल इशू, वो हम उनको इनवाइट करते हैं, फिर हम चारों अलग अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कोई ना कोई एक मशवरा तो दे पाए। जी, पहला मसला क्या है, आइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम थोड़ा सा जोर से बोले। मेरा नाम अनीसा शफी है और मैं एक सास हूँ। वैसे तो मेरी इकलौती बहू है और बहुत अच्छी है, लेकिन मैं बस एक इशू है और मैं इससे बहुत परेशान हूँ। वो ये इशू है कि वो सुबह मॉर्निंग में नहीं उठती हैं। तकरीबन 12 बजे के टाइम उठती है, जिस वक्त खाने का टाइम होता है। तो मैं ये चाहती हूँ, मैं बहुत प्यार से समझाया उन्हें कि बेटा जल्दी से उठा करो ताकि सुबह में नाश्ता करो और अपने जो भी काम है वो निपटा लो, लेकिन वो सुनती नहीं है, वो सिर्फ अपनी मदर की ही मानती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि घर में कोई बदमज़गी भी ना हो और वो मेरी बात को समझ जाए। तो मुझे कुछ बताइए कि मैं क्या करूँ इस शादी को कितना अरसा हो गया? शादी को 1 साल हो गया है। कोई बात नहीं, अभी उसका हनीमून पीरियड है, गुजारना। हमारी बहू को 3 साल हो गए। उनसे पूछ लीजिए उनकी कोई अपनी बेटी है? हाँ, आपकी कोई अपनी बेटी है? वो चली गई। अब हमने बस डिस्कस करना है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल जब मेरी शादी हुई थी तो क्योंकि हम लोग रात को देर तक जागते थे, हमारी ये फील्ड है जाहिर है, और फिर मेरा भी यही इशू था, मैं देर से उस वक्त उठती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड भी देर तक सोते थे। और जो पहली प्रॉब्लम हुई थी मेरे लिए भी यही थी कि वो सब सुबह अर्ली राइजर्स थे और हम लोग देर से सोते थे, और फिर उसके बाद जो है वो देर से उठते थे। ये मैंने होता है। आप जो पूछ रही थी ना कि मैं YouTube चैनल पे ये मशवरे देती हूँ, मैंने YouTube चैनल पे कुछ छोटे छोटे सी शॉर्ट फिल्म्स रखी थी जो कि मैंने खुद बनाई थी, मैंने उसमें काम भी किया था। उसमें एक सिनेरियो मैंने ये दिखाया था कि जब आप रिश्ता लेने के लिए जाते हैं तो क्योंकि हमारे पास नॉर्मली अरेंज मैरिजेस ज़्यादा होती हैं, तो जो सास होती है या नंद होती है वो अपनी भाभी ढूंढने जाती है, तो उसमें वो इतनी एक्सपेक्टेशंस रखती हैं कि उसको खाना भी पकाना आता है, उसको घर की सफाई भी आती है, उसको ये भी आता है, उसको ये भी आता है। तो मतलब कि आप पहले ये सोचें कि आपको नौकरानी चाहिए या आपको बहू चाहिए, ठीक है, वन शुड बी वेरी क्लियर। और दूसरी बात ये होती है कि वो जैसे 1 साल हुआ है और जैसे आपने अपना सिनेरियो बताया, हो सकता है वो लड़की काम करती हो, उसका कोई इस तरह का काम हो कि वो ऑनलाइन हो ऐसा, या जिसमें वो ज़्यादा लेट आवर्स में काम करती हो। टाइम लगता है, दूसरे घर में आके आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। बिल्कुल। और बच्चियों की, क्योंकि माँ बाप के घर में जो रूटीन बनी हुई होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ी सी पैम्पर्स होती हैं बच्ची हैं। नहीं, हम लोग भी अपनी बेटी आपको क्या लगता है कि देखिए डिसिप्लिन तो हर चीज में जरूरी है। जब आप कहीं ऑफिस में जॉब करते हैं तब उनका एक डिसिप्लिन होता है कि आपको इतने बजे पहुंचना। जब आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वहां पे भी एक डिसिप्लिन होता है। लेकिन ये लड़की खुद रियलाइज करेगी ना, आपको कहने से कुछ नहीं होगा, आपके कहने से घर में फसाद होंगे, एक दूसरे पे बदमज़गी होगी, बात नहीं करेंगे आप लोग। जब तक बच्ची खुद रियलाइज नहीं करेगी ना, ये काम मामले ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर घर का डिसिप्लिन नहीं खराब होगा कि अगर वो 12 बजे सो के उठ रही है, जाहिर सबकी तो वो जिम्मेदारी हस्बैंड की अंडरस्टैंडिंग है ना, हस्बैंड को चाहिए ना, सास या उनका काम नहीं है। ठीक है, आप किसी की बेटी को लेकर आते हैं या उसको उस हिसाब से आप उसको टाइम भी दें, उसको रखें भी उस हिसाब, तो ये हस्बैंड एंड वाइफ का है। क्या और पता क्या होता है कि हम किसी को, बच्चे को भी अगर हम उससे शिकायत करेंगे ना कि तुमने घर कमरा साफ नहीं किया, तुमने ये चीज नहीं उठाई, तुमने, तो वो एक अलग बोर्ड में चला जाएगा। अगर हम उसको जिद में आ जाएगा, अपनी जरूरत बताएंगे। अगर मैं अपनी बेटी को ये कहूँ, बेटा अगर जब घर साफ होता है ना, तुम्हारा कमरा साफ होता है, मुझे इतना अच्छा फील होता है, मेरा पूरा दिन मूड अच्छा रहता है, हमें ज्यादा टाइम मिलता है एक साथ क्वालिटी टाइम गुजारने का, व्हाटएवर। तो अगर उसकी जगह मैं अपनी बेटी को ये कहूँ, तुम सारा वक्त गंद करते हो, ये क्या तरीका है, तुम अभी से ये करते हो तो आगे चल के क्या करोगे, तो बिल्कुल समझने वाला भी बिल्कुल डिफरेंट तरह से समझता है। तो ये कहने का अंदाज भी ज़रा डिफरेंट होना चाहिए, तो वो अगला उसको रिसीव भी उसी तरह से करेगा। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ ना
नॉट दैट आई एम टेकिंग एनीबडीज एग्जांपल, या मैं अपनी तरफ से नहीं, वैसे ही बोल रही हूँ, शायद प्रॉब्ली आप लोग एग्री करें, हमारे यहाँ ये एक फिनोमेना ऐसे बना हुआ है कि अगर बहू घर आई है ना तो उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कि वो सुबह उठते ही वो बिल्कुल हर चीज़ बिल्कुल एक्सेलेंट होनी चाहिए, वो हेड टू टो बहुत अच्छी भी लगे, वो घर की चीज़ें भी कर ले, मतलब एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा, और कुछ कुछ अननेसेसरी। मैं ये नहीं बोल रही कि सुबह उठना गलत बात है या देर तक सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ आपका एक रूटीन होता है, आपका एक अच्छा माहौल बना होता है, घर का एक तरीक़ेकार है, उसको आपको फॉलो करना ठीक है, अच्छा है, लेकिन वही आपको वाली बात कि उसको टाइम देने की भी तो ज़रूरत है ना। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि जी मेरी बहू सुबह उठी है और देर से क्यों नहीं उठी, क्योंकि मैं जल्दी उठती हूँ ऑन द क्लॉक, तो उसको भी उठना चाहिए। नहीं, आप इस घर में इस रूटीन में कब से रहते हैं, वो एक और रूटीन से आई है, ऑब्वियसली शील टेक टाइम। कुछ जगह पे ऐसा भी होता है कि जी शादी हुई है और होते ही अगले दिन से एक्सपेक्टेशन शुरू हो गई कि जी ये तो सुबह 7 बजे उठ के मुझे नाश्ता देगी और ये तो सुबह 6 बजे उठ के ये करेगी, पर सैडली आई थिंक टाइम देने की जरूरत है। वाई आई सेड कि उनकी अपनी बेटी है कि नहीं, क्योंकि जब हमारी अपनी बच्चियां होती हैं घर की, मैंने अक्सर घरों में चीज़ें देखी हैं, तो हमारा होता है कि भाई बच्ची थक गई थी, उसके बच्चे थे या नहीं थे, या अभी तो शादी हुई है, अभी से इतनी सजा उसके ऊपर आ गई है। अरे हम अपने घरों में जाकर पूरी नींदें पूरी करते हैं। एग्जैक्टली कि अम्मी के घर जा रहे हैं, जाके सो रहे हैं, पूछ ही नहीं रहा कोई इस तरह की। नहीं, और एट द सेम टाइम अगर आपकी बेटी शादी करके कहीं गई है तो आप सोचेंगे कि यार मेरा दामाद कितना अच्छा है, मेरी बेटी का कितना ख्याल रखता है। और अगर आपका अपना बेटा अपनी बीवी का ख्याल रखता है तो आपको ये लगेगा कि वो जोड़ों का गुलाम बन गया है, अभी से उसके ये तेवर हैं, तो मतलब वन शुड बी वेरी क्लियर और ऑनेस्ट होना चाहिए। जो आप अपनी बेटी के बारे में सोचते हैं, अगर आप बहू के बारे में वैसे ही फीलिंग्स रखेंगे तो वो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली वही आपको देगी। मुझे लगता है टाइम देने की जरूरत होती है, आप थोड़ा सा टाइम दें, वो खुद ही उस रूटीन में आ ही जाती है लड़की, बट शी नीड्स टू अंडरस्टैंड। तो खुद ब खुद आपकी टाइमिंग चेंज हो जाती है। मतलब लाइक आपका कहने का मकसद है जब बच्चे होते हैं तो जिम्मेदारियां तो पड़नी पड़नी तो ये एक हनीमून पीरियड चल रहा होता है, 1 साल हुआ है शादी मतलब निदा आई थिंक रिगार्डलेस ऑफ बीइंग इन अ हनीमून पीरियड इट इज लाइक दैट। आप जब नए घर में जाते हो आपको हर छोटी चीज वैसे ही बहुत ज्यादा लग रही होती है। अम्मा ने बात नहीं की, सास ने, तो आप बोलेंगे पता नहीं इनका मूड क्यों खराब है, यहाँ पे पानी सही नहीं रखा, आपको पता नहीं अपने चाय सही दी क्यों नहीं। अक्सर लोगों के घरों में होता है ना, कुछ लोग नहीं होते बड़े बोलने वाले नहीं होते, एक्सपेक्टेशंस उनसे इस तरह की होती हैं कि जी अगर मैं अपनी अम्मा के घर कुछ करूंगी तो मेरी अम्मा फौरन रिएक्शन देंगी। कुछ सासें ऐसी भी होती हैं या माएँ ऐसी भी होती हैं जो रिएक्शन नहीं देती चीजों पे, नहीं उस तरीके से इमोशनली आपको वाला सपोर्ट। तो अब वैसे ही थोड़ा घबराई हुई तो लड़कियां होती हैं, बहुत लड़कियां आउटस्पोकन नहीं भी होती हैं। सासों को ये भी प्रॉब्लम होती है, हाय मेरा बेटा जो है वो सुबह ऐसे ही भूखा चला गया, एग्जैक्टली, उठी नहीं बहू। पर वो आपका बेटा है ना, मतलब वो आपका बेटा बोल सकता था मुझे नाश्ता चाहिए, देते थे ना बेटी बहू के आने से। व्हाई इज देयर एन एक्सपेक्टेशन कि जी बहू आ गई तो वो ही क्यों नहीं परफेक्शन के साथ हर चीज कर रही है। और निदा कौन माँ है जो बड़े प्यार से चाह से अगर बहू लेकर आती है तो वो उसके खिलाफ होगी। हम ये बिल्कुल बात नहीं कर रहे कि हम किसी के खिलाफ बोल रहे हैं या हम किसी के अगेंस्ट या फेवर में बोल रहे हैं, हम सिर्फ उस सिनेरियो की बात कर रहे हैं। वो माँ भी जो है उस बच्चे से बहुत प्यार करती है, वो चाहती है कि घर में डिसिप्लिन हो सकता है उसका तरीका ऐसा हो कि वो बहू पे ज्यादा असर ना छोड़ता हो, या वो माँ, और इस सारे सिनेरियो में सबसे प्रॉब्लम में वो मर्द आता है। मैं आपको बताऊं, जो बेटा होता है ना वो बेचारा इतना डिलेमा में पड़ जाता है कि मैं क्या करूं, मैं अपनी माँ का साथ दूं या वो लड़की जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ उसको मैं सब कुछ अपने घर वालों को छोड़कर वो मेरे पास आई है एक नए माहौल को अडॉप्ट करने के लिए, मैं किसका साथ दूं। तो खुदारा इस चीज को जो है ना ये थोड़ा समझना सा पड़ा।